हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 14। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ज़ेनुत्सु और नेजुको को बचाने के लिए तांजीरो गुस्से में मास्क वाले डीमन स्लेयर पर हमला करता है। अपनी पूरी ताकत लगा के वो उसके रिब्स को क्रैक करते हुए उसे दूर उछाल देता है। तांजीरो गुस्से में कहता है कि ज़ेनुत्सु अपना तलवार नहीं निकाल रहा था क्योंकि एक डीमन स्लेयर के लिए दूसरे डीमन स्लेयर को नुकसान पहुंचाना एक शर्मनाक बात है। इस बात को भूलकर वो मास्क वाला स्लेयर ज़ेनुत्सु पर एक तरफा हमला कर रहा था और उसकी इस हरकत के लिए तांजीरो उस स्लेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्क वाला स्लेयर अपनी गलती मानने के बजाय बिना हथियार के लड़ने का फैसला करता है। तांजीरो उससे ये कहने की कोशिश करता है कि उनके लिए किसी भी तरीके से लड़ना एक बुरी बात है, पर मास्क वाला डीमन स्लेयर आगे बढ़ता है और तांजीरो पर हमला कर देता है। तांजीरो उससे वापस लड़ता है, लेकिन उसके लिए फाइट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्लेयर रिब्स टूटने के बावजूद भी लो फाइटिंग पोस्चर में जानवर की तरह मूव कर रहा था। तांजीरो उसके लेवल पर आने की कोशिश करता है, पर मास्क वाला स्लेयर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हुए पैर आगे झुका के तांजीरो के सर पर मार देता है। उसके बाद वो अपने सर को पीछे से पैरों तक स्ट्रेच करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का शो ऑफ करता है, जिसे देखकर तांजीरो उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसके रिब्स टूटे हुए हैं। स्लेयर बेपरवाही से दोबारा अटैक करता है। तांजीरो उसके हमले से बचता है और उसके दोनों शोल्डर्स को पकड़ते हुए उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर उसके माथे पर जोर से अपना सर मारता है। ज़ेनुत्सु आवाज सुन के डर जाता है और सोचता है कि इस टक्कर से दोनों के स्कल फ्रैक्चर हो गए होंगे। स्लेयर दर्द में पीछे हटता है और उसका पिग मास्क गिर जाता है। तांजीरो और ज़ेनुत्सु मास्क के पीछे उसका असली चेहरा देख के हैरान होते हैं। स्लेयर का चेहरा बहुत खूबसूरत और बिल्कुल लड़कियों जैसा था, जो उसके मस्कुलर बॉडी से बिल्कुल ऑपोजिट था। उनके हैरानी के कारण वो पूछता है कि क्या उन्हें उसके अपीयरेंस से कोई प्रॉब्लम है। वो ज़ेनुत्सु से कहता है कि वो उसके चेहरे को ऐसे घूर के क्यों देख रहा है, पर ज़ेनुत्सु तुरंत इस बात को डिनाई कर देता है। तांजीरो बीच में कहता है कि उसका चेहरा गोरा, गर्ली और अट्रैक्टिव है, जिसे सुनकर स्लेयर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तांजीरो को उससे दोबारा फाइट करने को कहता है, लेकिन तांजीरो उससे फाइट करने से मना कर देता है। फिर वो तांजीरो को अपना नाम इनोसुके हाशिबिरा बताता है और कहता है कि वो उसका नाम कभी भूले नहीं। पर जब तांजीरो उसके नाम की स्पेलिंग पूछता है तो इनोसुके कहता है कि उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। ये कहते हुए इनोसुके अचानक फ्रीज हो जाता है और बेहोश होके जमीन पर गिर जाता है। ज़ेनुत्सु को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तांजीरो कहता है कि उसके सर की मार के कारण वो बेहोश हो गया है। तेरुको हैरानी से तांजीरो से पूछती है क्या वो उसके माथे को छू सकती है, जबकि ज़ेनुत्सु विश्वास नहीं कर पा रहा था कि तांजीरो का सर इतना मजबूत है कि इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद उसके सर से खून का एक भी बूंद नहीं निकला था। वहीं दूसरी तरफ उस टक्कर से इनोसुके की इतनी बुरी हालत थी। थोड़ी देर बाद इनोसुके जोर से चीखते हुए उठता है, जिससे ज़ेनुत्सु डर जाता है। इनोसुके ज़ेनुत्सु का पीछा करता है और उसे लड़ाई करने को कहता है। इनोसुके रुक जाता है जब वो बच्चों और तांजीरो को हवेली में मारे गए लोगों को दफनाते हुए देखता है। तांजीरो उसको भी दफनाने में उनकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये सब करने का क्या मतलब है। ये सब छोड़ के वो तांजीरो को उससे फाइट करने को कहता है। तांजीरो को हैरानी होती है कि उसे ये नहीं पता कि मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। तांजीरो उसे प्यार से जवाब देता है कि वो मदद करने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे चोट लगी है। तांजीरो के प्यार भरे लेक्चर को सुन के सारे लोग चौंक जाते हैं और उसे वियर्ड समझते हैं। इनोसुके भी उसके लेक्चर से पककर जोर से चिल्लाता है कि वो उसे कमजोर ना समझे। वो एक साथ हजारों लाशों को दफना सकता है जितने उनमें से कोई भी दफना नहीं पाएगा।
तीनों बच्चे तांजिरो और जेनुत्सु मरे हुए लोगों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि इनोसुके आसपास के पेड़ों को अपने सर से मारता है। तांजिरो का कासुगाई क्रो वहां आता है और उन्हें उसके पीछे चलने को कहता है। तांजिरो और जेनुत्सु चलने लगते हैं, पर इनोसुके उनसे पूछता है कि वो लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं। तांजिरो जवाब देता है कि वो लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और इनोसुके को भी साथ चलने को कहते हैं। जब वो नीचे उतर रहे होते हैं, बच्चे अपने घर वापस जाने लगते हैं। जेनुत्सु अब भी सोइची को टंग डीमन को हराने वाला समझ रहा था। उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो सोइची को उनके साथ रहने को कहता है और उसका पैर पकड़कर उसे घर जाने से रोकता है। तांजिरो इरिटेट होकर जेनुत्सु को मार के उसे अनकॉन्शियस कर देता है। कासुगाई क्रो कियोशी से कहता है कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाए और क्रो छोटी सी थैली उसके हाथ में गिराता है। तांजिरो और क्रो बताते हैं कि उस थैली में विस्तेरिया है जो डीमंस को उनसे दूर रखेगा। कियोशी एक मरीची ह्यूमन है जिसके कारण और भी डीमंस उसका पीछा कर सकते हैं, लेकिन ये विस्तेरिया डीमंस को दूर रखने में उसकी हेल्प करेगा। तीनों बच्चे तांजिरो को अलविदा कहते हैं और अपने घर के रास्ते पर निकल जाते हैं। तांजिरो बेहोश जेनुत्सु को पीठ पर उठा के कासुगाई क्रो को फॉलो करने लगता है। जब वो लोग चलते हुए पहाड़ से नीचे जाते हैं, रास्ते में इनोसुके तांजिरो को लूजर कह के पुकारता है और कहता है कि वो उससे दोबारा फाइट करे, जिससे वो उसे हराने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। तांजिरो उसकी बातों से इरिटेट होता है और कहता है कि उसे लूजर कहने के बजाय वो उसके रियल नाम तांजिरो कमादो से उसे बुलाए। इनोसुके उसका नाम गलत प्रोनाउंस करता है और तांजिरो को गनपाचिरो कमाबोको कह के बुलाता है। दोनों बहस करने लगते हैं, जिससे जेनुत्सु उन्हें डांटता है और शोर मचाने से मना करता है। रात होने पर तीनों एक घर के सामने पहुंचते हैं, जिसके गेट पर विस्तेरिया फैमिली का सिंबल लगा होता है। क्रो उन्हें कहता है कि वो इस घर के अंदर जाकर आराम करें। एक बुजुर्ग औरत दरवाजा खोल के उन्हें देखती है। वो पहचान लेती है कि वो तीनों डीमन स्लेयर्स हैं और उन्हें घर के अंदर आने को कहती है। घर में वो औरत उन्हें नए कपड़े और खाना देती है। जेनुत्सु सोचता है कि वो एक मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी काम कर रही है। ओल्ड लेडी से बदतमीजी करने के लिए तांजिरो जेनुत्सु को डांटता है। जब वो खाना खाने बैठते हैं, इनोसुके अपने हाथों से खाना गिराते हुए खाता है, जिससे टेबल पर गंदगी फैल जाती है। जेनुत्सु उसे चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पर इनोसुके उसे इग्नोर करके अपने तरीके से खाता रहता है। बाद में वो औरत उन्हें सोने के लिए गद्दे देती है। इनोसुके तुरंत एक को चुन लेता है और उस पर लेट के कहता है, पहले आओ पहले पाओ। तांजिरो खुशी से उसकी चॉइस मान लेता है और कहता है कि वो जहाँ चाहे सो सकता है। फिर से तांजिरो की पोलाइटनेस को देख के इनोसुके चिढ़ जाता है। तांजिरो जेनुत्सु से भी पूछता है कि वो कहाँ सोना चाहता है। उसके जवाब देने से पहले इनोसुके गुस्से में जेनुत्सु के मुंह पर तकिया फेंक के मारता है। बुजुर्ग औरत फिर उन तीनों का परिचय एक डॉक्टर से करवाती है, ताकि वो उनके इंजरीज को चेक कर सके। डॉक्टर के चेकअप के बाद तीनों को पता चलता है कि सबके रिब्स फ्रैक्चर हैं। जब वो बेड पर लेटे होते हैं, इनोसुके कहता है कि तांजिरो के हमले से जो घाव उसके सर पर हुआ है, वो टूटे हुए रिब से ज्यादा दर्द दे रहा है, जिसे सुनकर तांजिरो उससे माफी मांगता है। जेनुत्सु इस मौके का फायदा उठाते हुए इनोसुके को माफी मांगने को कहता है, क्योंकि उसने उसे पीटा था, पर इनोसुके तुरंत माफी मांगने से मना कर देता है। जेनुत्सु और तांजिरो इनोसुके को ऐसे रूड बिहेव करने से मना करते हैं। तांजिरो को उसके कासुगाई क्रो ने बताया था कि जिस घर में वो लोग हैं, वो उस परिवार का है जिसे पहले डीमन स्लेयर्स ने डीमन के हमले से बचाया था। इसलिए वो परिवार वाले डीमन स्लेयर्स की मदद बिना पैसे के करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए।
तांजीरो फिर इनोसुके से पूछता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन में क्यों एंट्री की थी। इनोसुके जवाब देता है कि एक डीमन स्लेयर उसके पहाड़ पर आया था, जिसको पीट के इनोसुके ने रिवॉर्ड के तौर पर उसकी तलवार ले ली थी। उसके बाद उसे फाइनल सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में पता चला, जहां उसने जाना कि डीमन सच में एग्जिस्ट करते हैं। तांजीरो कहता है कि उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों पहाड़ों में पले बड़े हैं। पर इनोसुके इस बात से इनकार करता है और कहता है कि उसके पास बाकियों की तरह फैमिली नहीं है, वो बस पहाड़ में रहता था ताकि अपनी ताकत दूसरों पर आजमा सके। ज़ेनुत्सु इस सही मौके का फायदा उठाते हुए तांजीरो से पूछ लेता है कि वो एक डीमन को अपने साथ क्यों लेकर जा रहा है। तांजीरो पहले उसका बॉक्स प्रोटेक्ट करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे अच्छा इंसान बताता है। अपनी तारीफ सुन के ज़ेनुत्सु शर्मा जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। तांजीरो कहता है कि अपने सेंस ऑफ स्मेल के साथ उसने तुरंत महसूस किया था कि वो दिल का अच्छा है और साथ में स्ट्रॉन्ग भी है। अपने बारे में स्ट्रॉन्ग वर्ड सुन के ज़ेनुत्सु कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी वो डीमन से बचने के लिए सोइची को अपने साथ लाना चाहता था। जब वो बात कर रहे थे, अचानक नेजुको का बॉक्स हिलने लगता है, जो ज़ेनुत्सु को डरा देता है। तांजीरो उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर फिर भी ज़ेनुत्सु को ये डर लगता है कि बॉक्स का डीमन उसे खा जाएगा। बॉक्स का दरवाजा खुलने लगता है और ज़ेनुत्सु घबरा के कमरे में भागने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए वो इनोसुके से चिपक जाता है। तब इनोसुके उसे किक मार देता है, जिसकी वजह से ज़ेनुत्सु सीधा बॉक्स के सामने जाकर गिरता है और बॉक्स खुलना शुरू हो जाता है। बॉक्स के अंदर से जब एक हाथ बाहर आता है, ज़ेनुत्सु डर के मारे तेजी से भाग के अलमारी में छुपने जाता है। नेजुको क्रॉल करते हुए बॉक्स से बाहर आ जाती है। जब तांजीरो नेजुको को बुलाता है, वो खड़ी हो जाती है। नेजुको को देखकर ज़ेनुत्सु तांजीरो पर गुस्सा होता है कि वो इतने वक्त से इतनी क्यूट लड़की के साथ सफर कर रहा है, जिसके बारे में उसने ज़ेनुत्सु से छुपाया था। तांजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ज़ेनुत्सु उसके इंजरीज का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तांजीरो एक लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा था। ज़ेनुत्सु गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है ताकि वो तांजीरो को ऐसा करने के लिए सबक सिखा सके। उन दोनों के इतने शोर के बावजूद इनोसुके आराम से गहरी नींद में सो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर्स के एपिसोड को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।